बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 7 साल हो गए हमें आपके लिए वीडियोस बनाते, और आप सोचिए आप और आपकी ज़िंदगी और आपकी शादी और शादी के बाद के मामलात, ये इतनी बड़ी दुनिया है कि इसके मसाइल ना ख़त्म होने में आते हैं ना कम होने में आते हैं। डॉक्टर सबा ने पूछा है कि सर मेरी शादी को 20 दिन हुए और शौहर से कहा था अम्मी की तरफ चलें, उसने साफ मना कर दिया है और साथ ये कहा है मुझसे कोई तवक्को ना रखना और अब उनको भूल जाओ। तो इसी शहर में हम रहते हैं और मेरे दिल पे बहुत बोझ है। मैं 2 दिन से मैंने शौहर को मुंह भी नहीं लगाया, लेकिन ये जो आने वाले दिनों का जो मंज़र है वो को अच्छा मुझे नज़र नहीं आ रहा। सबा बेटा, आप सियानी बयानी हो, मेरा ख्याल है एवरेज आपकी उम्र 25-26 साल होगी, तो यूँ समझे 25 बरस आपने अपनी अम्मा अब्बा के पास गुजारे। ठीक है, अब अगले इंशाअल्लाह अज़ीज़ 25 बरस आप अपने शौहर के साथ गुजारोगे। ये पहली बात है। उस घर का जो आपकी पोस्टिंग थी वो ख़त्म हो गई, अब आपकी पोस्टिंग यहाँ है। तो पुरानी पोस्टिंग में जब जब जाएंगे कर्टसी कॉल के तौर पे जाएंगे, किसी हक या इस्तेहकाक के तौर पे नहीं जाएंगे। यानी एक इस बात को क्लियर अपने दिल में कर लीजिए। दूसरा ये कि अगर मियाँ अथरा हो जैसे आपका मियाँ है, तो किसने कहा ऐसे मियाँ से पंगा लें। आसान आपको रास्ता बताता हूँ, वो ये कि दोपहर में वक्फ़ा भी होता है, घंटे भर का वक्फ़ा होता है। तो वक्फ़े से थोड़ी देर पहले अपने रजिस्ट्रार से बात कर लीजिए कि मुझे 1 घंटा में लेट आऊँगी, मुझे अम्मी की तरफ जाना है। और अगर वो छुट्टी लिखनी भी पड़े, इसे शॉर्ट लीव कहते हैं, तो आप महीने में 2 दफ़ा शॉर्ट लीव ले सकते हैं, 1 घंटे की या 2 घंटे की। शॉर्ट लीव अवेल करनी चाहिए, यू हैव द राइट। और 1 घंटा वो और 1 घंटा और इट वुड बी इनफ। जाएँ, जाके जफ्फी डालें, खाना खाएं, पहले से बता दें कि मैं आ रही हूँ इतनी देर के लिए। और इसका अपने मियाँ से, म्यों की अम्मी से, म्यों के भाई बहनों, किसी से जिक्र नहीं करना। एक चीज़ को मैनेज करना है। जो बच्चियाँ मशवरे के बाद मैनेज कर लेती हैं, तो बाद में उनका जो फ़ोन है वो भी मुस्कुरा रहा होता, सर आपने तो बहुत आसान कर दिया। कुछ महीनों के बाद आपका जो मियाँ है वो खुद ही आपसे पूछेगा, वो या उसकी अम्मा या उसका अब्बा, कि बेटा इतने दिन हो गए तुम अम्मा अब्बा की तरफ नहीं गई। तो तब बड़े प्यार से अपनी सास को देख के कहिएगा, आंटी, अम्मी, खाला जो भी कहेंगे कि जाने को दिल तो बहुत करता है, पर उबैद, सलीम, नदीब, अनीब जो भी उसका नाम है वो साथ जाते नहीं हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि शादी के बाद मैं अपने घर जाऊं और अकेली जाऊं, वो साथ ना जाएं। वो तो बार बार खाने का भी कह रहे थे, तो अब तो कई दिनों से मेरी बात भी नहीं हुई, वो उदास भी है, मैं भी उदास हूँ। अच्छा, इसको लंबा नहीं करना, उसको छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने तो कहना नहीं है, तो आप खुद ही कह दीजिए। तो अगला काम उन पे, वो कहें या ना कहें, आपका काम तो हो रहा है। और बराह करम अपनी अम्मा को भी कह दीजिएगा कि जब भाई साहब आएँ तो ये ना बताना शुरू कर दें कि बेटी तो माशाल्लाह हर दूसरे तीसरे दिन आ जाती है और हम बैठ के चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, वगैरह वगैरह। ओके, ये तो हुआ। अच्छा, अगर इसको आपने ख़राब करना है तो इट्स वेरी इजी, आप इसे बड़े आराम से ख़राब कर सकते हैं। मेरी जब अपनी ज़ाती शादी हुई तो शुरू के दिन थे और मेरे साथ तो मेरे वालिदैन भी नहीं रहते थे, वो उस वक्त भावल चिश्तियाँ थे या भावलपुर थे, और मैं और मेरी बेगम अकेले थे। अच्छा, अब एक तो बिल्कुल आगाज़, फिर मेरे घर कोई ना कोई मेहमान आया रहता था, दोस्तों में से मिलने वाले, बाहर से मुबारकबाद देने वाले। तो मेरी बेगम ने छोटी छोटी जो थे अंडे वंडे वो बना लेती थी और चाय उनको बरता देती थी, लेकिन उसका एक मुतालबा था कि रोज़ शाम को अम्मी की तरफ ले जाया करें। मुझसे ये जो तन्हाई है वो नहीं बर्दाश्त हो रही, क्योंकि सारा दिन में आप दफ्तर रहते हैं। मैं उस वक्त नौए वक्त में था और काम लंबा हो जाता था, फिर भी शाम को मैं आता था और आंखें मतलब बिल्कुल बंद होने वाली होती थी थकावट से। तो मैं उसे कुछ दिन उसकी अम्मा की तरफ ले गया
शाम को, और वहाँ जाते तो खाना तैयार होता, 2-3 डिशें बनी होती, खाना खाते। अब मुझे हैरत हुई कि मेरी तो बात नहीं हुई, तो जब हम जाते खाना क्यों तैयार होता है, और वो भी बहुत अच्छी नस्ल का। उनके जो अब्बा हैं वो चूँकि बहुत ही शानदार इंसान है, उस वक्त एक्सियन थे इरिगेशन में, बहुत ही दयानतदार, ईमानदार और रिश्तों का यानी बिल्कुल उनको हाथों पे रख के निभाने वाले। उन्होंने अपने छोटे बेटे को, ही वॉज डॉक्टर, उसको भी स्टैंड बाई किया होता था कि भाई के साथ बैठना है, उस कमरे में रहना है। उनकी खाने में भी हमेशा से एक है कि मेहमान हो तो 2 खाने पकने चाहिए। जब वापस हमने आना तो उनकी अम्मा ने एक खाना उसको साथ बांध देना। एक आध दफ़ा तो मैंने महसूस नहीं किया, फिर मैंने महसूस किया कि ये हो रहा है। तो हफ्ता 10 दिन के बाद मैंने उससे पूछा, उसने कहा देखिए अभी तो मुझे कोई चीज़ भी पकानी नहीं आती, तो अम्मा ने ये मेरे लिए आसानी कर दी है। वो कहती है कि शाम को आ जाया करो, शाम का खाना खा लिया और अगले दिन का खाना ले गए, तो उसके बाद एक आध दिन वक्फा बंदा कर लेता है। अच्छा, बहुत कम माएँ इतनी समझदार और इतनी मोहब्बत करने वाली होती हैं। मैंने उस पर ज़िद नहीं की, उसको नहीं कहा, उसने धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया। यानी आप सोचें आप कि वो लड़की जो खाना पका नहीं सकती थी, अभी मेरे घर में एवरेज 30-40 लोगों की पार्टी को वो ऐसे मैनेज करती है चुटकियों में। एक वक्त में उसने चावल दम पे रखे होते हैं, फ़िश बना के रखी होती है और तल के, और देसी मुर्ग वो बना रही होती है। आप सोचिए इतना गरम गरम खाना, इतना लजीज खाना कि सभी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और अब अगर हम कभी याद करें कि इतने सालों में वो कभी अपनी अम्मा के घर जाके नहीं रही, और हाँ, अपनी अम्मा की अभी वफ़ात पे पिछले साल उनकी जब वफ़ात हुई तो वो बहुत रोई। तो फिर उसको मैं रेगुलर कब्रिस्तान लेके जाता रहा, रेगुलर वो वहाँ जाके सूरतें पढ़ती थी, मैं साथ खड़ा रहता था। मैं फातिहा पढ़ के कहीं खड़ा हो गया, बैठ गया, वो आराम से, जब तक उसकी तसल्ली नहीं होती थी सूरह मुल्क वो पढ़ती थी। कुछ और सूरतें पढ़ने के बाद फूल डाल दें उस पर, जो बंदा वहाँ का था वो आके उस पर स्प्रे करता, पानी फेंकता, और फिर हम वापस आते। अच्छा, ये जो दिलदारी है ये आपको धीरे धीरे मोहब्बत में फिर आ जाती है। तो अपने मियाँ के साथ इस बात पे कभी पंगा नहीं लेना, ना ज़िद करनी है, थोड़ा सब्र कर लें, कोई ना कोई रास्ता मौजूद होता है, उस रास्ते को बंदा ऑप्ट कर लेता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।